अल्लाह अपने बंदों को ख़बरदार फरमाता है, आगाह फरमाता है, बंदों मेरे बंदों में वो मेरे बंदे जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे करीब हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अल्लाह अल्लाह आप ज़रा तवज्जो करिएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह अल्लाह का हदीस में नवाफिल का लफ्ज़ इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करिएगा, उलमा तशरीफ़ फरमा है, नवाफिल से मुराद नवाफिल नमाज ही नहीं है, बल्कि और बहुत सारी इबादतें हैं जो नवाफिल में शुमार की जाती हैं। जब कोई बंदा नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है तो नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी आंखें हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसकी ज़बान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसके पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है। आप ताज्जुब करोगे, कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें करते हो, अल्लाह ताला तो आँख, ज़बान, हाथ, पाँव जैसी चीज़ों से पाक है, वो बेऐब है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, उसका जिस्म जिस्मानियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो सुनिएगा, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तशरीह उलमा बयान फरमाते हैं, हाथ होने का मतलब ये है जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है, जब कोई अल्लाह का दोस्त हो जाता है, जब कोई अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी ताकत व कुव्वत का जलवा उसके हाथ में वदियत फरमा देता है। उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई अल्लाह का महबूब बंदा हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी ताकत व कुव्वत का जलवा उसे अता फरमा देता है। उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है, उसका बोलना गोया रब का बोलना हो जाता है, उसका चलना गोया रब का चलना हो जाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह जब इस हदीस पाक को एक यहूदी ने पढ़ा तो उसने सोचा, लाओ आजमा करके देखते हैं क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। अल्लाह अल्लाह उसने अमामा शरीफ बांधा, मुसलमानों जैसा लिबास पहना और बहुत सारे लोगों के पास में पहुंच गया। जिन जिन के पास में वो पहुंचता, ये हदीस पाक पढ़ता, वो इसका तर्जमा सुना देते। ये दिल ही दिल में सोचता, ये मुसलमान नहीं है, ये मोमिन नहीं है, मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वो पूछता 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 हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में अर्ज करता है, ए जुनैद बगदादी, मैं आज तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूँ। ए जुनैद बगदादी, मैं आज तुमसे हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ कौन सी हदीस पाक है? ये पढ़ता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। अल्लाह 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 अल्लाह, इतना आपने इरशाद फरमाया। ये यहूदी बोला है, कैसे अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है, कैसे अल्लाह के नूर से देखता है? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है, जैसे जुनैद तुझे मुलाहिजा फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह, यहूदी कहता है, ए जुनैद क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मतलब साफ है, बता तू यहूदी है या नहीं है? कदमों में गिर के बोला है, हुजूर मैं यहूदी हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? अर्ज करता है, हुजूर मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? कदमों में गिर के बोला है, हुजूर आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तेरा अब क्या इरादा है? कदमों में गिर के बोला है, हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अब मुसलमान होने का इरादा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मौलाना फैजान रजा नूरी साहब, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात पीछे वालों को समझ में आ रही है? बड़े अच्छे लग रहे हैं। थोड़े थोड़े आगे आ जाए क्या? थोड़े से, बस थोड़े थोड़े से आगे आ जाइए।
माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़े थोड़े से आगे आ जाइए, देखिए जवान आ रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह, आ जाइए थोड़ा थोड़ा सा। वो पिंडाल के आगे अगर आप निकलना जाएंगे तो ओस वगैरह आपको सताएगी, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए। अल्लाह अल्लाह, ये यहूदी कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है और अर्ज करता है, ए जुनैद बगदादी, मैं तो बहुत से आबिदों के पास में, मुत्तकियों के पास में, जाहिदों के पास में पहुंचा था, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं सका, मेरी कोई शनाख्त नहीं कर सका। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, अपनी ज़बान को लगाम दे, अपनी ज़बान को खामोश रख। तो जिन जिन के पास में पहुंचा था उनमें से बहुत से अल्लाह वाले थे, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। उन्होंने तुझे पहचान लिया था, लेकिन इस वजह से खामोश रहे थे कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वाले होते हैं जो मार्फत इलाही से पहचान लेते हैं। तारीख का एक चैप्टर और मैं पढ़ता हूँ, आप तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह, तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। कह दें जरा सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आप जीलान के मशहूर मशाइख में से थे, बड़े जाहिद मुत्तकी, काइमुल लैल साइमुन नहार, साबिर शाकिर और बड़े साहिब करामात वली थे। अल्लाह अल्लाह, आजम के मशहूर मशाइख से भी आपने फीज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं, उनमें से एक ये है, हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा हमारे बाज अहबाब तिजारत का माल लेकर शहरे जीलान से एक काफिले के साथ समरकंद की तरफ तिजारत की नियत से गए। अल्लाह अल्लाह, ये काफिला चलता 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 जब समरकंद के करीब पहुंचा तो एक सहरा में चल रहा था। अचानक पूरे काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, घोड़ा सवारों ने घेर लिया, डाका जनी करना चाहते थे, उनका माल लूटना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह, पूरे काफिले वाले बड़े मुताज्जिब, हैरानो परेशान, अब क्या करें, अब क्या करें। इतने में अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों ने आपको पुकारा। क्या देखते हैं कि अब्दुल्ला सोमई अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाहु तफर्रकिया खैलु अन्ना। ए सवारो, हमारा परवरदिगार पाको बेऐब है, ए सवारो हमसे दूर हो जाओ। ए डाका जनी करने वालों, डाकुओं, हमसे दूर हो जाओ। हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, हम तुमसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह अल्लाह, घोड़ों के कानों तक इतनी आवाज पहुंची, वो अपने सवारों को बयाबा की तरफ, जंगल की तरफ, पहाड़ों की तरफ ले भागे और वापस न आ सके। पूरा काफिला डाका जनी से महफूज हो गया, घोड़े सवारों से महफूज हो गया, उनके शर से महफूज हो गया। सारे काफिले वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला सोमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं नहीं मिल सके। अल्लाह अल्लाह, ये पूरा काफिला समरकंद पहुंचा, इसने तिजारत की और बड़ा नफा कमाया, अपने अपने घर पहुंच गए। जो जीलान वाले थे वो जीलान वापस आ गए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही जीलान में आए उन्होंने जिक्र किया, फला तारीख में फला वक्त में हमारा काफिला लुटने से हजरत अब्दुल्ला सोमई ने बचाया था। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अल्लाह, लोगों के सामने इतना जिक्र किया, लोग हैरान और परेशान, बड़े मुताज्जिब हुए। लोगों कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे। दोनों गिरोह में बहसो मुबासा होने लगा, बात तूल पकड़ गई, बात लंबी हो गई। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा बहसो मुबासा करने की जरूरत नहीं है, चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं, फला तारीख में फला वक्त में वो हमारे दरमियान मौजूद थे या तुम्हारे काफिले की हिफाजत फरमा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, दोनों गिरोह के लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं और अर्ज करते हैं, ए अब्दुल्ला सोमई, हमारा ये दावा है, फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे। और ये लोग कह रहे हैं, बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि फला तारीख में फला वक्त में डाका जनी से इन
इनके काफिले को आपने बचाया था। ये क्या माजरा है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं, लोगों इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे रब का कमाल है, मेरे रब का कमाल है। मैंने मार्फत इलाही से देखा था कि समरकंद के करीब सहरा में एक काफिला लुटने वाला है, इसमें मेरा कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है। समरकंद के करीब सहरा में जब काफिला लुट रहा था तो मैंने अल्लाह के नूर से उसे मुलाहिजा कर लिया था, अल्लाह के नूर से उसे देख लिया था और उनकी हिफाजत के लिए मैं मार्फत इलाही से वहां पहुंच भी गया था। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। अल्लाह अल्लाह। ये हमारे बुजुर्ग हैं। आज हमने बुजुर्गों की तारीख को भुला दिया है, आज हमने बुजुर्गों के जो है ना किरदार को भुला दिया है। हम नारे लगाते हैं, अब जरा तवज्जो करिएगा, हम नारे लगाते हैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारे लगाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारे लगाते हैं साबिर पाक कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा है, दामन से मुराद दामन नहीं है भाइयों, दामन से मुराद किरदार है, दामन से मुराद अखलाक है, दामन से मुराद सीरत है। अल्लाह अल्लाह। बताएं तो किसी ने गौसे आजम की सीरत पर अमल किया हो तो, बताएं तो किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पर अमल किया हो तो, बताएं तो साबिर पाक की सीरत पर किसी ने अमल किया हो तो। आज हमारा ये हाल है, मगरिबी कल्चर हमारे घरों में है, मगरिबी तहजीब व तमद्दुन हमारे घरों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं, हमारे हाथों में आज शराब की बोतलें हैं और हम कामयाबी की बातें करते हैं, जिना के अड्डों को हम आबाद कर रहे हैं और हम कामयाबी की बातें करते हैं, माँ बाप का दिल हम तोड़ रहे हैं और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हमारी बिया और शादियों का ये हाल है, बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शौहर के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है। अल्लाह अल्लाह। हमारा ज़मीर इतना कमज़ोर हो चुका है, गैरत ईमानी इतना कमज़ोर हो चुकी है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीहिम। ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं, ये जो परेशानियां तुम तक पहुंची हैं, ये जो बीमारियां तुम तक पहुंची हैं, ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है। अल्लाह अल्लाह। हमने मुस्तफ़ा का फरमान भुला दिया है, हमने मुस्तफ़ा की अक़वाल को भुला दिया है, हमने मुस्तफ़ा के अफ़आल को भुला दिया है, हमने सीरत मुस्तफ़ा को भुला दिया है। अल्लाह अल्लाह। जिसने सीरत मुस्तफ़ा पर अमल किया उसका हर दौर में किरदार अलग रहा है। यही मुरादाबाद है और इसी मुरादाबाद की एक ज़ात है जिसे तारीख सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी के नाम से जानती है। जरा हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब अंग्रेज़ों का नाजायज़ कब्जा हमारे देश पर था, वो जुल्म सितम कर रहे थे, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। ऐसे वक्त में सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने सन 1858 4 मई को अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा लिखा था। अल्लाह अल्लाह। अंग्रेज़ों के लीडर ने आपको गिरफ्तार कराया और 6 मई को आपके ताल्लुक से फैसला भी सुना दिया गया। अल्लाह अल्लाह। मुरादाबाद के चौक में आपको फांसी होनी थी सन 1858 6 मई को। अल्लाह अल्लाह। आप शाहाना वक़ार में चल रहे थे, आप बड़े खूबसूरत अंदाज में फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। आप फांसी के फंदे की तरफ चल रहे थे। अल्लाह अल्लाह। ज़माना आपको देख रहा था, अंग्रेज़ आपको देख रहे थे, अंग्रेज़ों का लीडर आपको देख रहा था। अल्लाह अल्लाह। अंग्रेज़ों के लीडर ने कहा था हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। लेकिन सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को जब फांसी के फंदे पर मुस्कुराता हुआ देखा तो ये दौड़ के सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी के करीब पहुंचा और कहा, ए सैयद ज़ादे, मैंने आज तक लोगों को मौत से थरथराते हुए देखा है, कांपते हुए देखा है, उनके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा है, लेकिन तू ये तो बता, फांसी के फंदे पर लटकने के लिए जा रहा है लेकिन चेहरे पर
मुस्कुराहट है। नारे तो हमारे तरफ से लग रहे हैं कि हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, लेकिन चेहरे पर तेरे मुस्कुराहट है। अल्लाह अल्लाह। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, अंग्रेजों कामयाब तुम नहीं हो बल्कि कामयाब मैं हो गया हूं, इसलिए कि जब तक दुनिया में रहा मुस्तफा का किरदार मेरे दिल में रहा, और मैं अब दुनिया से जा रहा हूं तो मुस्तफा की अजमत के लिए, मुस्तफा की शानों बुलंदी के लिए दुनिया से जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। हमने मुस्तफा के किरदार को भुला दिया और हमारा ये हाल है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करना है। शहंशाह बतहा की रजा जोई वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत मौलाना फैज़ान रज़ा साहब नूरी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। सुभान मेरी अल्लाह, बात सुभान सुन रहे हैं आप? आ रही है आपके समझ में मेरी बात? हाथों को उठा करके कह दें जरा सुभान अल्लाह। हमने किरदार मुस्तफ़ा को भुला दिया है, अखलाक मुस्तफ़ा को भुला दिया है। अंग्रेज़ों के लीडर ने कहा था खुशी तो हमारी तरफ होना चाहिए, जश्न तो हमारी तरफ होना चाहिए, लेकिन मुस्कुरा तो तुम रहे हो। सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा था ये ज़िंदगी मुस्तफ़ा के लिए मिली थी, मुस्तफ़ा के किरदार पर अमल करते करते इस ज़िंदगी को गुजार दिया, इससे और ज़्यादा खुश नसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है। उस वक्त जो हुजूर ताजुश शरिया ने कहा है, उस वक्त कुछ इस रंग सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी का था कि ये ज़िंदगी नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अल्लाह। आज मर्द हजरात का तो हाल ख़राब है, लेकिन उनसे ज़्यादा हमारी माओ का, बहनों का हाल ख़राब है। अल्लाह अल्लाह। इनके हालात देखें आप, 8-8 दिन नमाज को पढ़े हुए हो गए हैं, 8-8 दिन कुरान को पढ़े हुए हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह। और इनका जो है आप हाल देखें, अल्लाह अल्लाह। शिकायतों पे शिकायतें आज ये करती हैं। याद रखो, आज तुम सोचती हो कि फिल्मी पर्दे पर आकर के किसी बदकारा को हम अपना आइडियल बनाएं। अगर तुम फिल्मी पर्दे पर आकर के बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल दुनिया में बना सकती हो, लेकिन अगर दुनिया में तुमने अपना आइडियल किसी बदकारा को बनाया तो तुम यहाँ भी नाकाम रहोगी, वहाँ भी अल्लाह की जिल्लत और रुसवाई का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। आज देखें हमारे जो है ना इस्लाम और हमारे मजहब इस्लाम का ये हाल है, इसी इस्लाम की शहजादियों का, मुक़द्दस शहजादियों का ये हाल है। जब इन्हें अपना आइडियल बनाना होता है ना, तो फिल्मी पर्दे पर आकर के बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल बनाती हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं माओ से, बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हें अपना आइडियल बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर आकर के किसी बदकारी करने वाली बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह। ऐसा सजदा कि सुबह सादिक हो जाए, नमाज़े अज़ाने फज्र होना शुरू हो जाए। अल्लाह अल्लाह। अगर तुम्हें अपना आइडियल ही बनाना है तो करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाओ। ओनो मोहम्मद को दीन की खातिर लुटा करके अर्ज करती हैं मौला तेरा शुक्र है, ये तो ओनो मोहम्मद थे, अगर 1000 बेटे भी तू मुझे देता तो नाना मुस्तफ़ा की शरीयत पर मैं मुस्कुराते मुस्कुराते कुर्बान कर देती। अल्लाह अल्लाह। माओ बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, अगर तुम अपना आइडियल बनाना चाहती हो तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि शहरे जीलान की हजरत उम्मुल खैर फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह। आपकी इबादत और रियाजत का ये आलम था, आप सुबह को फजर की नमाज पढ़ती थी, उसके बाद में जब तक आप 17 या 18 पारे मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी, आप घर का दूसरा काम नहीं किया करती थी। अल्लाह अल्लाह। आपने अल्लाह की इतनी इबादत और रियाजत की, अल्लाह ने
आपको उस इबादत का ये समरा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया। गौसे आजम की पैदाइश से हमें ये सबक मिला है कि जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है, माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है, माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा जाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब मुजाहिदा होती है तो बेटा मुजाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, और माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मौलाना फैजान रजा नूरी साहब, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नाराए तकबीर। इस्लाम की शहजादियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये सबक लेकर के जाएं यहाँ के जलसे से कि एक दिन का खाना तो छूट सकता है, एक टाइम का पीना तो छूट सकता है, एक टाइम का खाना तो छूट सकता है, लेकिन जो अल्लाह ने हम पर नमाज फ़र्ज फरमाई है वो नमाज नहीं छूट सकती। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की शहजादियों का किरदार आप देखें, यही शहर जीलान है। माएँ बहनें सबक लें, यही शहर जीलान है। और इसी जीलान की एक ज़ात जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। कह दे जरा सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके कह दें यार सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी हाथों को उठा करके कह दें सुभान अल्लाह। यही शहर जीलान है, इसी शहर जीलान की एक ज़ात है जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह, आप बड़ी पारसा थी, बड़ी नेकबख्त थी, बड़ी सालिहा थी, इबादत गुजार थी, अल्लाह की रियाजत किया करती थी, अल्लाह की जो है ना इबादत और रियाजत में मसरूफ़ मशगूल रहा करती थी। अल्लाह अल्लाह, एक मरतबा का बयान है, इसी शहर जीलान में कहत साली वाक़ई हो गई, ज़मीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से बिलक रही हैं। अल्लाह अल्लाह, अब सब लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, दुआएं की जा रही हैं, रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे। लेकिन शहर जीलान के लोगों पर बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा चलो चल करके सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद से कहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगी, हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा चलो चलो, वो बड़ी नेकबख्त हैं, बड़ी सालिहा हैं, वो बड़ी इबादत गुजार हैं, वो सैयदज़ादी हैं, हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के घर आए हैं और कहते हैं, ए सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद, आज जीलान का क्या हाल है ये तुम भी जानती हो, ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से बिलक रही हैं। ए सैयदज़ादी, तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ की बरकत से शहर जीलान के लोगों पर रहम फरमा दे और बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, मेरी तकरीर के ये आखिरी जुमले आप दिल पर लिख करके लेके जाइएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद अपने घर के सहन में आती हैं, झाड़ू लगाती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं, तो रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथों को उठा करके अर्ज करती हैं, ए रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे। आज जीलान में बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से बिलक रही हैं। ए रब्बे जुल जलाल, एक सैयदज़ादी की जबान की लाज रख ले, बारिश फरमा दे। तारीख में आता है, अभी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अपने हाथ
हाथों को नीचे ना किया था, अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से शहर जीलान में बारिश फरमा दी। अल्लाह अल्लाह जानते हैं इस जात को कहां से राब्ता था, कहां से ताल्लुक था। तो सुनिएगा, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद कोई और नहीं थी बल्कि महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सगी फूफी थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये सबक लेकर के जाइए कि इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हम उनको आबाद करेंगे। हमारे मदरसे वीरान हैं, उन्हें हम आबाद करेंगे। माँ बाप का दिल बहुत तोड़ चुके हैं, आज से माँ बाप का दिल नहीं तोड़ेंगे बल्कि उनकी दिलजोई करेंगे। अल्लाह अल्लाह, अपने बच्चों को आलिम, फाजिल, मौलवी भी बनाइए। प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आपने बहुत देखे होंगे। बाज तो ऐसे हैं, बाप का जनाजा है, इसे ये भी मयस्सर नहीं आया कि अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाना, तो बहुत दूर की बात, अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ लेता, जिसके चक्कर में करोड़ों अरबों खरबों खर्च किए इसने, आज वो इस लायक भी ना बना कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा देता। और याद रखो, हम असरी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं। पढ़ाइए, बड़े बड़े डॉक्टर बनाइए, बड़े बड़े इंजीनियर बनाइए, बड़े बड़े प्रोफेसर बनाइए, लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा का दीन जरूर सिखाइए, मुस्तफ़ा की शरीयत जरूर सिखाइए। सदाकत व अदालत, सदाकत व अदालत, सखावत व शुजात अपने बच्चों को जरूर सिखा करके जाइए। जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपका बेटा आपसे जफा नहीं करेगा बल्कि आपका बेटा आपसे वफा करेगा। जब आप अपने बेटे को दीन का मौलवी बनाएंगे, दीन का आलिम बनाएंगे, दीन का फाजिल बनाएंगे, दीन का मुफ्ती बनाएंगे, आपके दफन के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कब्र बड़ी सख्त जगह है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी कब्र में जब तुम्हें लिटा दिया जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बाप अपने घर चला जाएगा, चचा अपने घर चला जाएगा, ताऊ अपने घर चला जाएगा, मामा अपने घर चले जाएंगे। सारी रिश्तेदारियां, सारे नाते, सारे रिश्ते जब अपने अपने घर चले जाएंगे, तेरा बेटा तेरी कब्र के सरहाने पर खड़े हो करके जब तेरी बख्शिश की दुआ करेगा तो आंसू निकालेगा, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ फरमाएगा, मौला मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बाप की पूरी जवानी है। मौला आज मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे हाथ उठने से पहले पहले मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। याद रखना, अगर तेरे सच्चे बेटे ने, अच्छे बेटे ने तेरे लिए दो आंसू निकाल दिए, दुआ कर दी, उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, तेरे बेटे के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुझे जन्नती पहले बना देगा। सुभान, नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए सलात। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस ये सबक लेकर के जाइए। नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे इंशाअल्लाह, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, अपने बच्चों को दीन सिखाने वाले बनेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, बतक़ाज़ा बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ तमाम उलमा की मौजूदगी में, आपकी मौजूद